गगन निषाद हैं, इनका सवाल है। कह रहे हैं कि आप बार बार कहते हैं कि जाति व्यवस्था धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर जाति व्यवस्था धर्म का हिस्सा नहीं है तो आज तक किसी भी ऋषि मुनि ने जाति का विरोध क्यों नहीं किया? गगन निषाद, गगन तुम्हें कैसे पता विरोध नहीं किया? ऋषियों ने जो बातें कही हैं तुमने कभी पढ़ने की मेहनत करी क्या? पहली बात तो तुमने पढ़ने की मेहनत नहीं करी। दूसरी बात, बिना पढ़े ही तुम में इतना आत्मविश्वास है कि तुम जानते हो कि विरोध नहीं किया। तुमने पूछ लिया होता कि सर ऋषियों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया है या नहीं किया है, तो मुझे बेहतर लगता, मैं तुम्हें बताता कि किया है कि नहीं किया है। पर तुम तो पहले से ही माने बैठे हो कि नहीं किया है, तुम्हें कैसे पता नहीं किया है? 10 उपनिषद हैं जिनमें शिष्य ये सवाल पूछता है या किसी अन्य तरीके से ये सवाल उठता है कि जाति क्या है, और उपनिषदों के ऋषि साफ बताते हैं कि जाति कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है। आत्मा भर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। देह मात्र मिथ्या है। आत्मा की कोई जात होती है क्या? निर्गुण निराकार आत्मा की जाति होगी क्या? और तुम्हारा सत्य आत्मा आत्मा हो तुम वास्तव में, बाकी जो तुम अपने आप को समझते हो तो भूल है। अभी निरालंब उपनिषद पर कोर्स चल रहा है और उसमें जिस श्लोक में अभी हमने प्रवेश कराया उसी में यह प्रश्न है, जाति क्या है? और उत्तर स्पष्ट है, जाति प्रपंच है। और ये उपनिषदों के ऋषि बोल रहे हैं। अच्छे से समझो बात को। जाति की बात सामाजिक है, आध्यात्मिक नहीं। एक सामाजिक दोष को तुम धर्म के मत्थे क्यों मढ़े दे रहे हो भाई? समाज ने धर्म को माना नहीं या धर्म को विकृत कर दिया, इसमें धर्म की क्या गलती है? ऋषियों ने तो साफ साफ बताया कि जाति की बात ही मूर्खता है। लोगों ने ऋषियों की बात नहीं मानी तो तुम ऋषियों को क्यों बदनाम कर रहे हो? ऋषियों ने तो सबको एक बोला था। ऋषियों ने न जात मानी है, न लिंग माना है, न आर्थिक स्थिति मानी है। उन्होंने तो किसी भी तरह के भेद को स्वीकृति दी ही नहीं है। उपनिषद तो आत्मविद्या के ग्रंथ हैं, वहां आत्मा के अलावा और कुछ सच ही नहीं है। तुम किस देश के हो, तुम्हारी क्या उम्र है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम कितने पढ़े लिखे हो, रूप, लिंग, जाति, वर्ण, एकदम नहीं, एकदम नहीं। अरे भाई, जब देह को ही कह दिया गया कि ये पहचान बनाने की चीज नहीं है, तो जाति कहां से पहचान बनाने की चीज हो गई? जाति तो जाति है। यहां तो देह को ही कह दिया गया कि तुम इससे भी पहचान मत बना लेना, देहाभिमानी मत हो जाना। तो जाति कहां से हो गई? पूरा का पूरा वज्र सूची उपनिषद ही जाति पर चर्चा करता है, और पढ़ोगे आनंद आ जाएगा बिल्कुल तुम्हें गगन। लेकिन पढ़े बिना टिप्पणी करना जरूरी है। और पढ़े बिना टिप्पणी करना क्यों जरूरी है? ताकि तुम शोषित कहते रह सको अपने आप को कि साहब हमारा तो धर्म ने शोषण किया है। शोषण धर्म ने नहीं, समाज ने करा है। शोषण ऋषियों ने नहीं करा है, शोषण उन्होंने करा है जिन्होंने ऋषियों की बात नहीं मानी। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से इससे मिलता जुलता ये सवाल।
हाँ, ये सरस मीना का सवाल है। वो कह रहे हैं कि अगर उपनिषदों में इतना ही दम है तो उपनिषद पढ़ने वाले ब्राह्मणों ने ही सबसे ज्यादा जातिवाद क्यों किया? क्योंकि बेटा पढ़ने भर से उपनिषद नहीं समझ में आ जाते। इतने ब्राह्मण आज भी घूम रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है उन्हें पहली बात उपनिषद पढ़े हैं कभी उन्होंने? दूसरी बात पढ़े भी हैं तो समझ में आ गए? इतने आसान है उपनिषद। उपनिषद कोई ऐसी चीज है कि ये अच्छा ये बुरा, ये खाओ ये पियो, फलाना कपड़ा पहनो और फलाने दर्जी से जाकर के कुर्ता पजामा सिलवा लेना, इस तरीके की बातें उपनिषदों में कि जो पढ़ेगा उसी को समझ में आ जाएंगी। लेकिन तुमने भी मान लिया है कि उपनिषद पढ़ने वाले ब्राह्मणों जैसे ब्राह्मण सब उपनिषदों पे ही तो चल रहे हैं। 100 ब्राह्मणों के पास जाओ और 100 में से तुम्हें 2 मिल जाएं ऐसे जो 5 उपनिषदों के नाम बता दें, सिर्फ नाम, तो बहुत बड़ी बात है। कौन सा ब्राह्मण उपनिषद पे चल रहा है? अब ये जो ब्राह्मण वर्ग है जिसको उपनिषदों से कोई मतलब ही नहीं, अगर ये कोई हरकत करता है गिरी हुई तो उसका दोष तुम उपनिषदों को क्यों दे रहे हो? तुम्हारी मान्यता तो ऐसी है जैसे कि ब्राह्मण जो भी कुछ कर रहा है वो उपनिषदों के कहे अनुसार ही कर रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरा भी विरोध करने में सबसे आगे कौन रहते हैं? ब्राह्मण ही रहते हैं, क्योंकि मैं बात उपनिषदों की करता हूं। और ब्राह्मण अपनी जैसी व्यवस्था चला रहे हैं, जैसी उनकी मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, वो सब उपनिषदों के खिलाफ हैं। तो जब मैं कोई बात बोलता हूं तो बिल्कुल खड़े हो जाते, कहते हैं अरे आप तो धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं मैं धर्म विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेदांत सम्मत बात कर रहा हूं। लेकिन तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो वो वेदांत के विरुद्ध है, इसीलिए तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है। समझ रहे हो? और हम उपनिषदों के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं सरस मीना? चुपचाप उन्हें पढ़ ही क्यों नहीं लेते? अति संक्षिप्त ग्रंथ हैं, और नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आना मेरे पास, सहायता उपलब्ध है। या वेबसाइट पर चले जाना, वहां उपनिषदों पर व्याख्याएं पड़ी हुई हैं, पढ़ लेना। लेकिन मूल ग्रंथ पढ़ने की जगह टीका टिप्पणी, बहसबाजी, व्यर्थ चर्चा, ये ज्यादा करनी है। दुख की बात तो यह है कि उपनिषदों में न ब्राह्मणों की रुचि है न दलित वर्गों की, किसी की रुचि नहीं है। रुचि होनी चाहिए। जिसकी रुचि उनमें हो गई वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा।